हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पर बेसिकली द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऊपर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे वैकेंसी है जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एक तो अकाउंट्स के अंदर है, एक जर्नलिस्ट के अंदर। टोटल सीट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यूआर का मतलब होता है जनरल, यानी जनरल में अकाउंट्स के अंदर 21 यहाँ पे सीट्स हैं। ठीक है, और जर्नलिस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 वैकेंसी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 और 12 जर्नलिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है इसका। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो कौन बच्चा एलिजिबल है वो ध्यान से देख लो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। ठीक है, एप्लीकेशन मेड फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन विल रेंडर ऑल द एप्लीकेशन टू द कैंडिडेट इनवैलिड। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखो, या तो जर्नलिस्ट के अंदर अप्लाई करोगे या अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अप्लाई किसी एक ही अंदर करोगे, एक ही सेक्टर, एक ही जॉब के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सबको पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। खेल फिलहाल यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे प्लीज नोट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 10 तारीख को स्टार्ट हो गए थे और 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, यानी 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है, अगर डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी वो बाद में देखा जाएगा। अगर एक्सटेंड होगी तो देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं यही कहूँगा 29 सितंबर लास्ट डेट है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको पेमेंट है वो भी उसकी लास्ट डेट भी 29 है। ठीक है, अब यहाँ पे फेज 1 जो है बेसिकली आप लोगों का दो तरीके से प्रोसीजर होगा, दो नहीं तीन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर तीन तरीके से होगा। पहला प्रोसीजर होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और फिर यहाँ पे फेज 2 होगा जिसके अंदर वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको राइटिंग भी करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और बाकी इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। जब आप ये दोनों यहाँ पे स्टेज फुलफिल कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, देन आप लोग तीसरे राउंड में आओगे जो इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे 13 अक्टूबर 2024 को टेंटेटिव है। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। वैसे बाद में ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन हो सकता है 13 को ही हो जाए। ठीक है, लेकिन ये आप लोग टाइम टू टाइम वेबसाइट पे चेकआउट करते रहना। ठीक है, फेज 2 जो है बेसिकली वो यहाँ पे 17 नवंबर तक होगा। बाकी इंटरव्यू वगैरह भी इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, बेसिकली अभी आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे फी पेमेंट भी इन्होंने जैसे बता रखी है कि आपकी 29 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोग ये देख लो, क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन 10 को स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो गए वो 29 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे एडिटिंग अगर आपको करनी है तो वो भी 29 को क्लोज हो जाएगा। एडिटिंग वगैरह करनी है तो उसी टाइम कर लेना। ठीक है, बाद में वेट मत करना। खैर, फिर मैं यहाँ पे नीचे आया था। ठीक है, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे गारंटी अकाउंट्स, तो देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन अकाउंट्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे मैं आता हूँ इसके अंदर जर्नलिस्ट के अंदर क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन है, सो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखो ग्रेजुएशन यहाँ पे मस्ट है, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, यानी आपने कोई सा भी कोर्स कर रखा हो, लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट है, यह ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान रखना है कि आपके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, जब भी आप लोग एलिजिबल हो इस चीज के अंदर। बाकी अगर यहाँ पे 55% है SC ST PW BD कैंडिडेट के लिए, बाकी यहाँ पे जो 60% है वो यहाँ पे आप मान सकते हो OBC NCL है, EWS है, जनरल कैटेगरी है। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे 60% मस्ट है जो यहाँ पे जर्नलिस्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पेशलिस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रो मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अकाउंट्स के अंदर। तो बेसिकली जब आप लोग अकाउंट्स के अंदर अप्लाई करोगे तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दो तरीके से है। पहली क्वालिफिकेशन या तो हो सकती है आपने चार्टेड अकाउंटेंट वाली है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ग्रेजुएशन या तो, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो है मस्ट है आपके पास। ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स से। ठीक है, 50% 55% फॉर SC ST और PWBD के लिए।
लेकिन आपके पास यहाँ पे चार्टेड अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक है, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे और, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मिलाकर होना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों के पास अगर एमबीए फाइनेंस में है, ठीक है, या पीजीडीएम की फाइनेंस है, या एमकॉम है आपके पास, ठीक है, एमकॉम करिए आपने, और इसके अंदर भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, सो बेसिकली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो बेसिकली अगर सिंपल गए तो इसमें अकाउंट्स के अंदर अगर आप लोगों के पास सीए वगैरह है, सीए प्लस यहाँ पे ग्रेजुएशन की इन्होंने डाल रखी है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, ये दोनों चाहिए आपके ऊपर वाले में, ठीक है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बेसिकली अगर आपके पास एमबीए फाइनेंस है या पीजीडीएम की फाइनेंस वाली डिग्री है या एमकॉम है, ठीक है, बेसिक आपने सिर्फ एमकॉम करा है, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अदरवाइज यार आप जर्नलिस्ट के अप्लाई कर देना अगर आप उसमें नहीं आते हो, ठीक है। एज बार का सेक्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 20 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल एज बता रखी है। बस ये ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पे डेट भी बता दी है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे 2 सितंबर 1994 और यहाँ पे 1 सितंबर 2003 से पहले पैदा होने चाहिए। अगर आप 1 सितंबर 2003 के बाद पैदा हुए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। बाकी यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है कि आपका कितना रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी में है। ओबीसी एनसीएल का 3 साल है, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का 5 साल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 10 साल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, तो ये ध्यान रखना। बाकी एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं नीचे आया तो थोड़ा सा डेफिनेशन होगी, यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन। हाँ, अब बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने बात करी सिलेक्शन प्रोसीजर, जैसे मैंने कहा पहला फेज होगा प्री का। तो यहाँ पे जो प्री एग्जाम होगा, प्री में बेसिकली 3 सेक्शन होंगे। देखो प्रीलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। 3 सेक्शन होंगे जिसमें पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम मार्क्स 30 के होंगे, और सॉरी 30 नंबर का ये होगा, 35 का रीजनिंग और 35 का क्वांटिटिव होगा, ठीक है। 35-35-70 और 70-30-100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा आपका। टाइम ड्यूरेशन आपकी हर उसमें क्या नाम है, जो हर पेपर में आपकी इंग्लिश रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 20-20 नंबर का होगा। ये ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल कोई लैंग्वेज होती नहीं है और अदर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में कंडक्ट होगा। लेकिन रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी चॉइस है, दोनों में दे सकते हो, ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ, जब आपको इसमें सिलेक्शन मेंस में आते हैं। मेंस में बेसिकली आप लोगों का 200 नंबर का होगा, जिसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा। देखो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे 200 नंबर का होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स, ठीक है। तो 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टेस्ट जो है दोनों का वो ऑनलाइन है। देखो पूरा एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखोगे, राइट करोगे, वो भी आपको कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिकली इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे आप लोगों को तुरंत यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 2.5 आवर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देयर विल बी अ सेपरेटिंग टाइम फॉर एवरी सेशन, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, इन्होंने जो बता रखा है जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें रहेगी, क्या क्या पूछा जाएगा। सो बेसिकली रीजनिंग दोबारा से, जैसे प्री में आपने रीजनिंग का हुआ, यहाँ पे भी आपका काम आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपने वहां दी, यहाँ पे भी काम आएगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर। बस यहाँ पे एक चीज और जुड़ गई है, वो है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की थोड़ी बहुत तैयारी करोगे, ठीक है आप लोग। सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा 50-50 नंबर, 200 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, बाकी का आपकी चॉइस है कि आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो पेपर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों है, दो लैंग्वेज यहाँ पे कंसिडर करी गई है। बाकी यहाँ पे 40 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज की और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। लेकिन यहाँ पे जो क्या नाम है जनरल अवेयरनेस है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट रहेगी। फिर इसके बाद आते हैं स्पेशलिस्ट के अंदर। बेसिकली इसमें जो यहाँ पे सारी चीजें बता रखी है, आप लोगों से कौन कौन सी नॉलेज पूछी जाएगी वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है, क्योंकि मेंस के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव है। जैसे मैंने कहा एक आपका ऑब्जेक्टिव है, एक डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया 200 नंबर का पेपर होगा, वही जो प्री का होता है वही मेंस का होता है, बस एक चीज एड ऑन हो जाती है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस। डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, जो टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेशन 30 मिनट रहेगी और 30 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेटर राइटिंग लिखना है आपको, और एच से यहाँ पे 20 नंबर का। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं है,
लेटर राइटिंग आपकी 10 मिनट्स की होगी, और एस्से जो आपको लिखना पड़ेगा वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इंग्लिश, आपका इंग्लिश में होगा, एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर पे टाइप करके लिखना पड़ेगा। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड ऑब्टेन मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग ये थोड़ा सा और एडिशनल में पढ़ लेना, ठीक है। मैं और डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है मैं ट्राई करूंगा इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। अगर अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता तो डेफिनेटली मैं आपको ये वेबसाइट है ये आपको प्रोवाइड कर दूं। इस तरीके से आपको वेबसाइट शो होगी, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वेबसाइट का लिंक दूंगा तो इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आप लोग डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाओगे, मतलब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है डायरेक्ट इस पे आ जाओगे, ठीक है। आपको इस पे यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दूँ, वेबसाइट का लिंक। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपका ये जब हो जाएगा थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना इसमें, ठीक है। फेज 3 होगा जो बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू राउंड होगा। सो ये ध्यान रखना, इंटरव्यू राउंड में आप लोग पढ़ लेना किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आप लोग देख लेना। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। बाकी यहाँ पे फिर और मेरे ख्याल से बायोमेट्रिक डाटा वगैरह इन्होंने और चीज बता रखी है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है आपको वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, ये तो आपको जब ही मिलेगा जब आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड उसमें, ठीक है। सो ये बेसिकली आप लोग देख लेना, ये तो अभी इंटरव्यू के काम आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको काम नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ कि एप्लीकेशन की फीस कितनी है। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन की लास्ट डेट मैंने बताया 29 सितंबर है। सो ST ST और PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रहेगी, और ऑल कैंडिडेट यानी अदर देन ST ST PWD को छोड़कर, ठीक है। ऑल कैंडिडेट मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, OBC NCL कैटेगरी से हो, सो आपकी जो फीस रहेगी वो 850 रुपए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर के यहाँ पे इन्होंने डिटेल बता रखे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये टेंटेटिव मतलब टेंटेटिव है, ठीक है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, लेकिन सेम ही रहता है, ज्यादा कोई चेंज नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि फॉर्म आपको किस तरीके से क्या क्या फिल करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख लेना, फाइल का साइज इन्होंने बता रखा है जो डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैं नीचे आता हूँ और इसमें अगर कुछ खास होगा, वैसे कुछ खास नहीं मैंने देख लिया, ठीक है। हाँ ये खत्म हो गया। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई क्या नाम है डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ से आप लोग देख लो, ठीक है। अपना कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ से आप लोग फिल करके लगा सकते हो, ठीक है। सो ये आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। सो ये है आपका बेसिकली अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। अपना अपना नेम लिख देना, लास्ट नेम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट नेम लिख के छोड़ देना, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका कंफर्मेशन आपको दोबारा मोबाइल नंबर अपना ही डालना है, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जरूर दे देना, फायदा रहता है, ठीक है। फायदा मतलब अगर आपका कभी बाई चांस आपका मोबाइल नहीं लग रहा है तो अल्टरनेटिव पर कॉल हो जाएगी, ठीक है। ईमेल आईडी आपको अपनी दे देनी है, ठीक है। और यहाँ पे बता देना कौन सा डोमेन है, ठीक है। gmail.com हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग बता देना जैसा भी आपको। और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी आप लोगों को दे देनी है। देन इसके बाद सिक्योरिटी कार्ड 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना, आपको अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब भी आपका फॉर्म फिल होगा मेरे ख्याल से कोई रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी मांगे हो, ठीक है। वापस आया तो मैं, हाँ। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आएगा और पासवर्ड, फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट करके फिर आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। अब कैसे फिल करना है ये आपका डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से फिल करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आओगे, आपको अप्लाई करना है तो क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। और बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या नाम है डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है, सो बेसिकली आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी है शायद, ये हिंदी में है, एक बार चेक कर लेते हैं, हिंदी में भी है नोटिफिकेशन, हाँ। सो बेसिकली हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी के अंदर भी नोटिफिकेशन इन्होंने दे रखे हैं। सो दोनों नोटिफिकेशन है, हिंदी और इंग्लिश, या ये आपकी चॉइस है कि आप किस बेस पे पढ़ना चाहते हो, मतलब जैसे भी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ 3 राउंड होंगे, सिलेक्शन के 3 राउंड है, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। यूपीएससी नहीं है ये, लेकिन सिलेबस जो है कहीं ना कहीं अगर आपका जो है ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और एक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आप लोगों का जो मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव जो टाइपिंग वाला है उसमें मैंने बता दिया है। आपकी एस्से राइटिंग होगी, ठीक है। एस्से लिख देना है आप लोगों को और एक लेटर लिखना है जो 20 नंबर का और 10 नंबर का होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना।
तो यही पूरी है क्या नाम है जो आपकी भर्ती है, अप्लाई कर दो अगर आपको अप्लाई करना है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।